मेरा बैग का मेरा बैग का जिप क्लोज है ना। मेरा बैग का जिप क्लोज है ना, जिप जिप चैन। Life Hospital, Rainbow Children Hospital, and the left side is the L&T. Big brand of the यहाँ की एक सबसे बड़ी कंपनी L&T। देखेंगे तो लगेगा वाह। और एल में किसी को अगर लगता है कि सिर्फ फाइनेंस करने वाली बैंक है, कंपनी है, तो नहीं, है बाद में जो फाइनेंस है या फिर इसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर बनाती है, सीमेंट बेचती है, ऐसा नहीं है। ये एक आप कहे तो सेमी कंडक्टर की कंपनी है। और ये माल ऑफ एशिया, सॉरी, द माल ऑफ एशिया। वाह, वाह, स्वर्ग है इधर। और इस तरह तो विस्टा, और विस्टा की तो गाड़ी जा रही है। देखो, विस्टा में संस्कृत में टॉयलेट को विस्टा बोलते हैं। खैर, अब देखिए कितना खूबसूरत ये मान्यता टेक पार्क इधर का है। और इस तरफ ये फार्म हाउस हो, बाबा रे बाबा, ये देखेंगे वाह। वो होटल क्या खूबसूरत है, वाह। आप किसी को इस तरफ वाला रूम मिले कितना मजा आएगा। हालांकि दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन इस तरफ तो खुला खुला है। और ये तो पूरा एरिया अभी रोड बन के रेडी है, एयरपोर्ट टाइप। और चकूर था गाँव, ये चकूर नेशनल की कंस्ट्रक्शन, बार बिल्डर की ऑफिस, माइकॉन वायर्स। बहुत खूबसूरत जगह होता है यहाँ पे, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। अब ये सिर्फ एक चीज देखते हैं सेंटम में, यहाँ पे कितनी कंपनी, स्ट्रीम है, कैरियर है, एप्पल है। वाह, इधर रेनॉल्ट की शोरूम। हाँ भाई, जहाँ पैसे वाले रहेंगे वहाँ तो कारें तो बिकेंगी ही। हाँ, और हिडन टैग, ये पूरा जो ओवर ब्रिज है, मैं आधे दूर से बनाना शुरू किया एक्चुअली। ये हाफ ओवर ब्रिज ना, वाह, ये स्कोडा अलुवालिया एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आपको मालूम। और रेनॉल्ट, वाह। रेनॉल्ट एक ऐसी कंपनी है, रेनॉल्ट, रिलायंस। और रेनॉल्ट वैसे अपने देश की नहीं है। और रिलायंस में इसलिए कंपैरिजन करता हूँ कि जब इस कंपनियों को मन होता है ना, ये अचानक से कुछ लाजवाब बनाते हैं। तो आप इधर देखिए, आपको वाह, दोनों तरफ बहुत खूबसूरत खूबसूरत भेज है। अब मैं जाऊँ कहाँ ये पता नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस तरफ से ही होगी घूमने पर। और मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, बस इधर से ही जाना है। वाह, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत। पानी ना, मिट्टी, पानी मिट्टी लेकिन वजह इसलिए इन्होंने घाट लगा रखा है फ्लाईओवर के। वापस से सीखना चाहिए लोगों को, ये बहुत जरूरी है। योकोमा। हम लोग सही रास्ते से जा रहे हैं क्या? पीटी के एक कंपनी है, और हम लगातार, हमारा फ्लाईओवर से लगातार रिलेशन बना हुआ रहेगा अभी काफी लंबे समय तक। तो तिरंगा रेस्टोरेंट के बाद ये तिरंगा देखिए कंपनी ने, ठीक है। और ये, और इस तरफ आप रेजिडेंशियल एरिया कहेंगे तो हर तरह की मिल जाएगी, क्योंकि इस रेजिडेंशियल एरिया को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स है। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स में ये फायदा होता है कि वहाँ 3 मंथ या 6 मंथ के एडवांस में रूम मिल जाता है। और ज़्यादा महंगा में नहीं, सस्ते में, लेकिन लाइक 20,000 पर मंथ। अब जो हमारे होम टाउन से देख रहे होंगे या फिर दिल्ली से देख रहे होंगे,
तो उनको लग रहा होगा कि यार 20,000 इनको कम लग रहा है, लेकिन हाँ भाई साहब, स्पेशली साउथ रीजन के लिए, स्पेशली बैंगलोर के लिए बहुत कम है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो मुंबई और पुणे, चेन्नई, हैदराबाद से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उतना ही है जितना ये सभी सिटीज में है। और ये आपको दिख रही है कंपनी फिलिप्स की, और इससे पहले ये एम्बेसी। एम्बेसी ये कंपनी नहीं होती है, एम्बेसी बस प्रॉपर्टी का नाम होता है। जैसे एम्बेसी टेक विलेज, एम्बेसी टेक पार्क, एम्बेसी ईपीआईपी, एम्बेसी ऐसे हॉरिजॉन के पास है ये। और लेकिन ये अभी हॉरिजॉन के पास नहीं हूँ, मान्यता टेक पार्क पे हम जयपुर रोड होते हुए हम जा रहे हैं नंदी हिल्स की तरफ। तो आप इस रास्ते से जाते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है। और मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मैंने माइक की जल्दीबाजी में लगाया नहीं है, तो ये कैमरा के माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं जैसी भी आ रही होगी प्लीज़ इसको झेल लेना, देख लेना। ये रास्ता कितना खूबसूरत है, नंदी हिल्स। नंदी हिल्स की कुछ कहानियाँ बताऊँ। वो नंदी महाराज का टेम्पल है, तो इसके वो नंदी हिल्स कहते हैं उसको। और हमारे स्पीड अरे ठीक है, इसकी जगह से नीचे ही हूँ मैं। तो हम सही स्पीड लिमिट से जा रहे हैं। इस हाईवे पे 80 तक अलाउ होता है, और अगर लोकल स्टेट हाईवे पे चलते हैं तो 40 तक। नेशनल हाईवे पे 60 या 80 किलो रहना चाहिए। हम अंडर स्पीड है, अंडर स्पीड। और हम इसके बाद हम जाएंगे आज नंदी, इसके बाद हम जाएंगे, अगर यहाँ की लैंग्वेज में कहा जाए, साउथ की लैंग्वेज पे, आंध्रा और मतलब तेलुगु और कन्नड़ में, तो उसको कहते हैं लेपाक्षे। लेपाक्षे अगर हम अपने हिंदी में कहें, ये देखिए ये है सब वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो लेपाक्षे अगर अपने हिंदी भाषा में कहा जाए तो थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब आप समझ गए हैं आर्मी का, वही है हमारे फ्रंटियर, ये सब बाद में। तो लेपक्षी के बारे में बता रहा था। लेपक्षी होता है जिसको हम कहते हैं गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी में जब दशरथ जी को एक मित्रता हुई थी गरुड़ से, तो वो गरुड़ जी महाराज ने अपनी मित्रता निभाई। एयरपोर्ट शीर्षक है ये लंका का। तो उन्होंने एक मित्रता निभाई इस प्रकार कि जब सीता माता को रावण अपहरण करके ले जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे, तो उसी बीच में गरुड़ जी का ध्यान उन पे पड़ता है। वो पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने इनको देखा, तो ऊंचे पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई और अपने लंबे पंख से चाह के रावण का आंख फोड़ दिया जाए। तो एक्चुअली आप ये समझिए एक साहस, एक पक्षी का साहस, कि उनको अपने, उनको ये मालूम था कि ये दुष्ट रावण उनका पंख काट देगा और इसके बाद वो अच्छे से चल फिर नहीं पाएगा। लेकिन चल फिर क्या हो सकता है, उनको मौत हो जाए। और मौत के बाद की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मौत हो जाएगी, एक मिनट में तो लोकेशन देख के बताता। सभी सही जगह जा रहे हैं हम लोग, उस तरफ तो नहीं जाना है। ऐसे फैला के देख लो, उस तरफ रोड है खाली, खाली रोड दिखा रहा है। Okay. आगे टर्न भी है, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब इंसान को ये मालूम है कि हम किसी दोस्त के हाथों मारे जाएंगे और उसके बाद उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। वाह, इसका तो लगता है पॉन्ड है, मतलब लेक है। और लेक से मुझे बहुत लगाव है, मेरा घर भी लेक के साइड है, तो इसलिए। तो आप समझिए ऐसा है कि कोई इंसान, तो किसी पक्षी को ये मालूम हो कि हम बचेंगे नहीं अगर इनसे लड़ेंगे तो, और आपको मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि दुष्ट के हाथों मारे जा रहे हैं, फिर भी अपनी जान की बाजी लगाए, वो अपने मित्रता का पहचान दे। मित्रता हो तो ऐसी,
उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसके पंख से उनके प्रहार करना चाहा, उनके अटैक किया। और उनके बाद परिणाम यह हुआ कि रावण ने भी अपनी दुष्टता अच्छे से निभाई और अपने दुष्ट हाथों से, अपने दुष्ट प्रवृत्ति से उन्होंने अपने तलवार निकाल कर उनका पंख काट दिया। पंख काटने के बाद हुआ यूं, उनके हाथ पंख कट गए और वो गिर पड़ा। जब राम भगवान जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कटा हुआ पंख जटायु का। तो गिद्धराज जटायु को उन्होंने अपने गोद में दिया। उनके यहाँ तो पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने फिर अपने गोद में दिया, और जैसा गोद में दिया, ये इतनी दारुण स्थिति है, मतलब करुणा इसमें इसमें अ, करुणा कहे तो छोड़ो। इस एक एक कहे कि दर्द है इस कहानी में। मैं बोलता हूँ तो गला भर आता है कि आप उसकी अंतिम इच्छा देखिए से कितनी रही कि बस अब प्राण तो त्याग ही रहा हूँ, बस आपके बोझ अब प्राण त्याग दूं। तो रहा होगा पिछले जन्म का कुछ पुण्य, उन्होंने अपने भगवान के बोझ में प्राण त्यागा। भगवान राम को ये मौका नहीं मिल पाया तो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पाए, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार किया अपने पिता के पितृ जटायु का। सोचिए एक भगवान जो किसी राजा के घर में पैदा होता है और उनको ये मौका नहीं मिल पाता कि वह अपने अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में पहुंच पाए। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निर्वाण होता है, जब मृत्यु होती है तो उनके वो नहीं जा पाते हैं। तो देखिए आप कितना करुणा में कितना इमोशन है, वो आप सोच सकते हैं। हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ के क्लैरिटी का आपको व्यू दिखाया जा रहा है और ये रास्ता बताया जा रहा है। हालांकि इसका तो इस प्रकार जो है ये कहानी वहाँ पे अंत होती है। जटायु की अपनी जीवन लीला समाप्त करके परमधाम को जाते हैं और भगवान राम अपने फिर यहाँ पे किष्किंधा की तरफ प्रस्थान करते हैं और फिर उनको उनके जो मिलन होती है हनुमान जी से, हनुमान जी उनकी मिलन कराते हैं सुग्रीव से। कहते हैं कि जब किसी संत से आपकी मित्रता हो या मिलन हो, सब कम से कम आप किसी संत के तो मिलन हो, और आप चाहे आप राजा हो या रंग, अगर आप अपने तरफ से मित्रता जाहिर करते हैं, अपनी तरफ से मित्रता को व्यक्त करते हैं, तो आप समझिए कि आप चाहे कितने भी बड़े राजा हो, चाहे भगवान, आपके भी जीवन जो है ना सफल हो जाता है। तो एक संत, एक वानर रूपी एक संत जो है हनुमान जी, इससे राम की मित्रता हुई। और इस वजह से जब आपके साधु से मित्रता हो जाए, संत से हो जाए, तो आप समझिए कि आपकी कितनी भी कठिन जो है ना स्थिति में है, तो आपको वहां से आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। भगवान राम का रास्ता वहां से आसान हो जाता है। और फिर वो मित्रता कराते सुग्रीव से। सुग्रीव एक ऐसा धर्मावलंबी है, जैसा धार्मिक व्यक्ति जो एक संत के सानिध्य में रहता है, फिर भी उनके आप कहें कि किसी पुराने जन्म की किसी परिवार के कारण कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इनको इस तरह का भाई मिला बाली के जैसा। तो आप कहिए निष्कंटक राज भोगना चाहते हैं, तो उनको चाहिए पूरा राज, और इस वजह से अपने भाई पर ही अपना अत्याचार शुरू करते।
ये कई घंटों की वीडियो सीरीज है, क्योंकि मैं लगभग 80 किलोमीटर तो सिर्फ नंदी हिल से, नंदी हिल से फिर 10 किलोमीटर आपका आदियोगी है, फिर वहां से 60 किलोमीटर है ले पक्षी। तो फिलहाल मैं नंदी हिल्स और नंदी हिल्स से फिर आदियोगी कवर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने 15-15 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश किया है। कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो कृपा करके प्लीज जरूर अगला पार्ट भी देखिएगा, जो कि जल्दी आ जाएगा। हो सकता है अगले दिन ना आ जाए, वर्क चल रहा है उस पर भी। थैंक यू, प्लीज देखते रहिए लाजवाब बैंगलोर की।